बच्चों, तार्किक अभियोजन में आज हम मॉडल पेपर 2 कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कोडिंग पे, जिसमें रोड को DAOR लिखा है, तो फिश का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। तो बच्चों, जहां हम देख रहे हैं रोड में सारे अल्फ़ाबेट को उल्टा कर दिया है। जो पहले आ रहा था R वो सबसे लास्ट में चला गया और D जो बाद में आ रहा था वो पहले आ गया। इसी तरीके से फिश में करेंगे, H को सबसे पहले लाएंगे, फिर S को लिखेंगे, फिर I को लिखेंगे, फिर F को लिखेंगे। तो ये B वाला आंसर हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। वैसा ही एक प्रश्न है कि ट्रक जो है उसे RTUKC लिखा है, तो क्लाउड का कोड क्या होगा? क्लाउड का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो दूसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ गया, पहले नंबर वाला दूसरे नंबर पे चला गया, तीसरे वाला वहीं पे रहा है, और फिर चौथे नंबर वाला पांचवें पे और पांचवें नंबर वाला चौथे पे आ गया। इसी तरीके से क्लाउड में C देखिए दूसरे नंबर पे चला जाएगा, L पहले नंबर पे आ जाएगा, O वहीं रहेगा, U लास्ट में चला जाएगा और D उससे पहले आ जाएगा। तो D वाला आंसर इसका आपका सही होगा, LCODU, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किसी कोड भाषा में गार्डन को लिखा है 49, तो उसी भाषा में फिंगर का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। गार्डन का दिया है, फिंगर का पूछा है, कोड क्या होगा? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हर एक के अल्फ़ाबेट का लिखेंगे। जैसे गार्डन के सभी अल्फ़ाबेटों को लिखेंगे, जैसे G का 7, A का 1, R का 18, D का 4, E का 5 और N का 14, इन सबको जोड़ेंगे तो 49 होता है। इसी से फिंगर के सारे अल्फ़ाबेटों को जोड़कर 59 हमारा आता है। इसी प्रकार से अगला सांकेतिक भाषा का ही प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को 3, 8, 1, 9, 1, 8 लिखते हैं तो टेबल को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है कि टेबल को हम क्या लिखेंगे। कोड आपको दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन सा आंसर सही ये आपको बताना है। तो बच्चों फिर से हम ABCD जो है उसी में लिखेंगे। चेयर को जब लिखेंगे तो देखिए C का नंबर होता है 3 और H का नंबर 8, A का नंबर 1, I का नंबर 9 होता है और R का नंबर 18 होता है। इसी प्रकार से टेबल के नंबर जब हम लिखेंगे तो देखिए T का नंबर क्या है, T का नंबर 20 है तो 20 लिख देंगे, A का नंबर 1 लिख देंगे, B का नंबर 2, L का नंबर 12 और E का नंबर 5। तो 20 यानी 2 0 1 1 2 1 2 5 ये आंसर आएगा। अब प्रश्न नंबर 5, किसी भाषा में कुर्सी को पेंसिल, पेंसिल को पंखा, पंखे को पेड़ कहते हैं तो हम लिखने में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है A पंखा, पेड़, पेंसिल या फिर कुर्सी। इनमें से लिखने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। सांकेतिक भाषा का प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पे देखें, पेंसिल को क्या कहा जा रहा है? पंखा कहा जा रहा है। हम लिखने में प्रयोग किसकी करते हैं? पेंसिल का करते हैं, लेकिन उसे कहा क्या जा रहा है? पंखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंखा, क्योंकि पेंसिल को पंखा कहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, बेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, तो बताइए सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा इसमें बताना है राजू, स्मिथ, बेनी या सलीम, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो बच्चों यहाँ पे हम क्रम से लिखेंगे। जैसे बेनी स्मिथ से 1 साल बड़ा है तो बेनी को हमने स्मिथ से ऊपर लिख दिया। सलीम 2 वर्ष, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है तो स्मिथ 2 वर्ष छोटा हुआ तो छोटा है तो हमने उसे और नीचे लिख दिया। अब बात आई राजू, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है तो सलीम से 1 वर्ष छोटा होगा तो हमने बीच में लिख दिया। तो सबसे छोटा कौन निकल के आया? सबसे छोटा निकल के आया सलीम, तो इसका आंसर हुआ सलीम, सबसे छोटा हो गया। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सूरज बिलाल से 9 स्थान ऊपर है, तो ऊपर से सूरज का स्थान कौन सा होगा?
33वां, 37वां, 35वां या फिर 38वां, इनमें से आपको बताना है। तो बच्चों बिलाल है नीचे से 11 नंबर ऊपर, सूरज उससे भी 9 नंबर ऊपर, तो टोटल सूरज नीचे से हो गया 20 नंबर ऊपर। तो हमारे टोटल बच्चे हैं 52। 52 में से 20 को घटाएंगे और 1 को जोड़ देंगे तो 33 आएगा। सूरज का 33वां नंबर है। एक इसलिए जोड़ा क्योंकि सूरज को हमने जब घटाया तो एक बार घटा दिया ना, इसलिए हमें 1 जोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सुरेश अनिल से बड़ा है लेकिन राजू से छोटा है। अनिल जयेश से बड़ा है लेकिन राजू से छोटा है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है ये बताना है। सुरेश, अनिल, राजू या फिर जयेश, इनमें से सबसे बड़ा कौन है ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पे देखें कि जो बड़ा होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे। जैसे सुरेश जो है अनिल से ऊपर है, हमने उसे लिख दिया। अब राजू से छोटा है सुरेश, तो राजू को हमने और ऊपर लिख दिया। अब आई बात अनिल और जयेश की, तो कह रहे हैं जयेश जो है अनिल जो है जयेश से बड़ा है, तो जयेश को नीचे लिख दिया। लेकिन राजू से छोटा है, तो राजू से तो छोटा हो गई, तो राजू तो ऊपर है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन हो गया? राजू। ठीक है, सबसे बड़ा राजू हो गया। अब देखिए 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम का स्थान आगे से 16 है। आगे से 16 है तो पीछे से स्थान करीम का कौन सा होगा? 33वां, 34वां, 38वां या फिर 32वां। तो बच्चों इसमें भी यही होगा। टोटल बच्चों में से जो आगे से संख्या है उसे घटा दिया, यानी 49 में से 16 घटाया 33 आया, लेकिन 33 आंसर नहीं है सही। क्या होगा? 1 को हमें जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 34। तो यही हमारा आंसर सही है। अब हमारा देखिए ये आती हैं गणित संक्रियाओं वाले सवाल। इसमें दिया हुआ है 18 - 0 × 22 = 22। देखिए ये समीकरण सही नहीं है, तो इनका कौन से ये जो आपके जो निशान दिए हैं कौन सा लगाया जाए कि ये आपका समीकरण सही बैठ जाए। तो इनमें से एक एक करके हमें क्या करना होता है? निशान लगाने होते हैं। जो पहले के निशान है इन्हें हटा देंगे सबको और नए निशान लगाएंगे और हमें पता चलेगा कौन सा सवाल सही है। हाँ, तो बच्चों देखो इसमें जब हम एक एक करके लगाते हैं तो चौथे नंबर वाला सवाल, जब 18 में 0 से गुणा करेंगे बराबर 22 में से 22 घटाएंगे, तो 18 से 0 0 और 22 में से 22 घटाया तब भी 0 आया। अगला सवाल 9 - 8 × 97 है तो बराबर है 25 के। तो क्या करना होगा हमें? तो देखो इसमें क्या है, पहला ही आपका आंसर सही आ जाएगा। माइनस की जगह गुणा लगा दो और गुणा की जगह भाग और भाग की जगह माइनस। तो हम दोनों तरफ देखेंगे तो 72 हमारा नंबर आएगा, क्योंकि 9 × 8 = 72 होता है और जब हम 97 में से 25 घटाएंगे तब भी हमारा 72 आएगा। तो दोनों तरफ से सही आंसर आया। अगला प्रश्न 20 = 5 - 6 = 9। ये गलत संक्रिया है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो हम देखते हैं 20 - 5 - 6 = 9 करें तो हमारा सही आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ 9 आ रहा है। जब 20 में से 5 घटाया 15 आया, 15 में से 6 गया 9 आया और 9 उधर है, तो 9 = 9 हो गया। अगला प्रश्न 85 + 27 + 62 = 50। बच्चों यदि हम इसमें एक एक करके जब निशान चेक करेंगे तो यदि हम जो दूसरा जो प्लस का निशान है उसे माइनस कर दें तो हम देखेंगे कि 85 को जब 27 से जोड़ेंगे 112 आएगा और उसमें जब 62 घटाएंगे तो हमारा 50 आएगा। तो दोनों तरफ 50-50 आ गया, तो इसलिए तीसरा वाला आंसर प्लस माइनस बराबर, ये वाला आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 = 7 भाग 189 × 3। तो बच्चों इसमें देखिए पहला यदि हम देखें कि बराबर की जगह हम गुणा रख दें और भाग की जगह बराबर और गुणा की जगह भाग, तो हम देखेंगे 9 × 7 = 63 होता है और जब हम 189 को 3 से भाग देंगे तब भी हमारा 63 आता है। दोनों तरफ 63 आ गया, इसका मतलब पहला आंसर सही है। अगला 15वां सवाल 9 = 9 + 49 × 32।
इसमें देखें कौन सा आंसर सही होगा। तो बच्चों देखिए इसमें भी पहला आंसर सही है, क्योंकि बराबर की जगह यदि हम गुणा रख दें, भाग की जगह बराबर रख दें और गुणा की जगह प्लस रख दें, तो हम देखेंगे 9 नेम 81 होता है और 49 में 32 जोड़ दें तब भी 81 आता है, तो दोनों तरफ 81 आ गया। अब ये देखिए बेन आरेख के सवाल हैं, इसमें आपको 5 सेट दिए हुए हैं जिनमें 3-3 वृत्त हैं। अब इनमें आपस में संबंध है और 3 आपको नीचे शब्द दे रखे हैं, उनमें भी आपस में संबंध है। तो कौन सा सेट और उन जो शब्द लिखे हैं उनमें मैच खा रहा है, जैसे मिनट, दिन और महीना, इसमें कौन सा सेट सही मैच खा रहा है ये हमें बताना है। देखिए हम पहले मिनट का गोला बनाएंगे। अब मिनट होता है दिन का भाग, तो दिन के अंदर होगा, और दिन जो होता है वो महीने का भाग होता है, तो महीना उससे बाहर होगा, है ना। तो ये देखिए सब एक दूसरे के गोले के अंदर आ रहे हैं ना, महीने के अंदर दिन, दिन के अंदर मिनट। तो हम देखें पहला वाला सेट इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं सब्जियां, हरी मिर्च और नमक। तो पहले ऑप्शन में दूसरा सेट दिया हुआ है, दूसरे में चौथा, तीसरे में 5वां सेट और चौथे में तीसरा। तो बच्चों सबसे पहले हम सब्जियों के लिए एक सर्किल बनाएंगे, गोला बना लिया है ना। अब हमने देखा अगला है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी तो सब्जी होती है, तो सब्जी के अंदर हरी मिर्च आ गई। लेकिन नमक, क्या नमक कोई सब्जी होता है? नहीं होता, तो वो नमक अलग बन जाएगा। तो यदि हम देखें चारों, ये जो पांचों सेट हमें दिए हैं, तो 5वां सेट इसका है, और 5वां सेट कौन से आंसर में लिखा है? तीसरे में, तो इसका आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न, चिड़ियाघर, पशु और पक्षी। चिड़ियाघर, पशु और पक्षी, ये है। इसमें पहले में तीसरा ऑप्शन लिखा है, दूसरे में चौथा, पहले तीसरे में पहला और चौथे में दूसरा। तो बच्चों ध्यान से देखें, पहले हमने चिड़ियाघर बना लिया, चिड़ियाघर का गोला है। अब पक्षी, क्या सारे पक्षी चिड़ियाघर में होते हैं? नहीं, कुछ पक्षी बाहर होते हैं, तो आधे पक्षी अंदर, आधे पक्षी बाहर। अब बात आई पशु, पशु भी ऐसे ही हैं, कुछ पशु चिड़ियाघर में होंगे, कुछ बाहर होंगे। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये है चौथा सेट हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरा आंसर हो गया इसका। आगे पेंसिल, चाकू और पानी। तो पहला ऑप्शन चौथा, दूसरे में तीसरा ऑप्शन है, तीसरे में दूसरा और चौथे में 5वां। एक एक करके सर्किल बनाएंगे। पेंसिल का सर्किल बना, चाकू और पेंसिल का कोई संबंध नहीं, चाकू का सर्किल अलग बनेगा और पानी का अलग। तो हमने देखा तीनों गोले अलग अलग बने हैं, कौन सा? तीसरा। देखिए तीसरा इसका सेट सही है, तो दूसरा आंसर सही हुआ। अब सब्जी, आलू और दूध, पहले में 5वां है, दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पहला सेट दिया हुआ है। तो बच्चों हमने पहले सब्जी का गोला बनाया, सब्जी के बाद हम आलू का गोला बनाएंगे सब्जी के अंदर, और दूध तो अलग होता है, सब्जी नहीं होती तो वो अलग बनेगा। तो हम ध्यान से देखें कौन सा सेट है? 5वां सेट है, और 5वां कौन सा आंसर हुआ? ये हुआ पहला आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षक, औरतें और चिकित्सक। इसमें पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। देखें कौन सा सही है। हमने शिक्षक का गोला बनाया। अब वो देखिए औरतें भी शिक्षक होती हैं, तो वो भी हैं, और आदमी भी होते हैं, तो कुछ शिक्षक औरतें हैं, कुछ नहीं हैं। और चिकित्सक में देखिए कुछ औरतें चिकित्सक होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये चौथे ऑप्शन की तरफ गया है, तो ये चौथा आंसर होगा सही। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ये वे सवाल हैं जो आपके कंपटीशनों में पहले पूछे जा चुके हैं। आगे फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।